अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसएस का, जो कि हमारे पास आ जाता है पोजीशंस का। पोजीशन क्या है, हमारे पास किस तरह से काम कर रही होती है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। मैं खुद इसमें कंफ्यूज होता था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही हम इन्हें साथ साथ इन चीजों को करते जाते हैं ना, वो चीजें बीच में से खुद ब खुद खत्म होती जाती हैं, कंफ्यूजन वाली। पोजीशन किस तरह, उससे पहले अगर हम आपको बताते जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है, बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं। पीछे भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत फ्लो के साथ, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। इसी तरह इन फ्यूचर भी आपके लिए इंशाल्लाह वीडियोस लाई जाएंगी। और हाँ, कमेंट नहीं आ रहा है आजकल बिल्कुल भी। काफी बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो कमेंट जरूर लाजमी करना, बल्कि मैं इधर रुका हूं, कमेंट करके आओ। दो 2 मिनट का काम है, इसमें क्या 2 मिनट भी बल्कि नहीं लगते। एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट से क्या होता है, बहुत मोटिवेशन मिल रही होती है। तो अगर कर लिया होगा तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो पोजीशन हमारे पास क्या क्या आ जाता है। पोजीशन में पोजीशन आती है एक हमारे पास स्टैटिक पोजीशन, एक आती है हमारे पास रिलेटिव पोजीशन, एक आती है हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन, एक आती है हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन, एक आती है हमारे पास स्टिकी पोजीशन। ये कुछ टोटल पोजीशन है जिनके बारे में आज हम देख रहे होंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। काफी जगह पर हम इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं, बाकी भी चीजें यूज होती हैं, लेकिन इनका नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। इंटरव्यू में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं डिव क्रिएट कर लेता हूं 4। ठीक है, 4 डिव होंगे मेरे पास। अब 4 डिव्स में क्या हो रहा होगा, उन्हें मैं क्लास दे देता हूं बॉक्स, आगे डॉलर साइन लगा दिया, डॉट बॉक्स। अब ये यहां पर क्या हो रहा है, 4 डिव बनेंगे मेरे पास। उन्हें मैंने 2 क्लासें दी होंगी। एक क्लास होगी बॉक्स, जो सबकी एक ही होगी। दूसरी क्लास होगी बॉक्स 1 2 3 4। जैसे ही हम बनाते हैं तो देखो देखो क्लास में एक चीज यहां और सुन लो। जब भी हम क्लास में एक स्पेस दे के आगे कुछ और लिख देते हैं ना, इसका मतलब हमने इसे 2 क्लासें दी हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इन सब के आगे स्पेस देकर 1 लिख दूं, फिर स्पेस लिखकर 2 दे दूं, इसका मतलब इनकी बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 ये भी क्लास है। बॉक्स भी क्लास है, 1 भी क्लास है, 2 भी क्लास है। ठीक है, ये सारी सेपरेट सेपरेट क्लासेस हमारे पास होती हैं। ये बॉक्स वाली रहने देते हैं, बाकी खत्म कर देते हैं। उसी के साथ मैं एक और काम यहां पर करता हूं। मैं डिव के अंदर एक और डिव बनाता हूं, जिसमें मैं लिखता हूं मिनी बॉक्स 1। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब मैंने इन्हें क्लास बॉक्स और बॉक्स 1 क्यों दी हुई है, बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो मैं बॉक्स में क्लास दे रहा हूं ना, स्टाइलिंग, वो इन सब में आ जाए। किस तरह, अगर मैं कहता हूं विड्थ इन सब की हो जाए 300 पिक्सल, हाइट इन सब की हो जाए 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इन सब का हो जाए, बैकग्राउंड कलर बल्कि यहाँ नहीं देते, वो हम सेपरेटली इन्हें दे देंगे। उसके बाद हम क्या देते हैं कि फिलहाल यही है, जाकर चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। जैसे ही कंट्रोल आर किया, फिलहाल बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं जस्ट इन केस के लिए कि नजर आए। ठीक है, बॉर्डर दे दो सबको 2 पिक्सल का, सॉलिड ब्लैक। अब देखो, ठीक है, इन्हें इनलाइन ब्लॉक भी बना लो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस की है। तो अब देखो, अच्छा ये एक नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें विड्थ अपनी कम करनी पड़ेगी। 250 कर लेते हैं, 250। अब देखो सारे ऊपर जा रहे हैं, नीचे से भी सेम कर लेते हैं 250। अब देखो ये मेरे पास 4 आ गए हैं बॉक्सेस। इनमें मैं क्या करता हूँ, इन सब में मैं लिख भी लेता हूँ कंटेंट। इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 लिखा होगा। अब हमें पता चलता रहेगा कि ठीक है, बॉक्स 1 में ये लिखा है, बॉक्स 2 में ये लिखा है, बॉक्स 3 में। साथ ही ना, अब देखो इन सब में मैंने विड्थ, हाइट, बॉर्डर, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये सब में मैंने सेम करना था ना। तो ये सारा काम मैंने उन्हें एक सबको सिमिलर क्लास दी है, जिसके अंदर मैंने परफॉर्म कर लिया। अब वो सबको स्टाइलिंग मिल गई है। अब अगर कोई काम हमने सेपरेट करना है, तो वो हम यहाँ पर कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल कर लेते हैं इसका, फर्स्ट वाले का। अब ये बेशक यहां से खत्म कर दो, ये कलर हम इस तरह नहीं दे रहे होंगे, हम सबको सेपरेटली कलर देने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट करते हैं डॉट बॉक्स 2, उसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट, लाइट सियान दे देते हैं। इसी तरह डॉट बॉक्स 3 ले लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे लाइट
लाइट येलो दे देते हैं, डॉट ये करके आगे 4 कर लेते हैं, डॉट बॉक्स 4। इसे हम बैकग्राउंड कलर दे रहे होंगे लाइट ग्रे या लाइट ग्रीन करना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइट ग्रीन कर लेते हैं। अब देखो 4 बॉक्सेस है मेरे पास, सब में 1 2 3 4 भी लिखा हुआ है, सबको मैंने कलर भी दे दिया है, सबको विड्थ हाइट। एक बच्चा मुझे कह रहा था कि डिव करते हुए ना थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है नेस्टेड डिव में। अभी नेस्टेड डिव हम इधर बना रहे होंगे, वो चीज भी आपको साथ क्लैरिफाई हो जाएगी। फिलहाल आ जाओ पोजीशंस को चेक करते हैं। जैसे ही मैं आया बॉक्स 1 में, मैं कहता हूं कि इसे दे दो पोजीशन रिलेटिव। जैसे ही हमने पोजीशन दी इसे रिलेटिव, क्या कोई हमारे पास डिफरेंस आया है यहाँ पर? देखने में तो नहीं आया। उससे पहले सबसे पहले स्टैटिक आती है ना, पोजीशन दे दो स्टैटिक, कोई चेंज आया नहीं आया। बाय डिफॉल्ट वैसे ये सारे ना हमारे पास स्टैटिक ही आ रहे होते हैं, इसमें हम टॉप लेफ्ट राइट नहीं कर पा रहे होते। अगर मैं करता हूं 20 पिक्सल तो चेंज नहीं आता, अगर मैं करता हूं लेफ्ट से 20 पिक्सल तो चेंज है। यानी जो हमारे पास स्टैटिक है ना, सिंपली वो हम यूज करें ना करें एक ही बात है। ठीक हो गया, जो जनरल बात है करने वाली वो कर रहा हूं कि वो हम यूज करें ना करें एक ही बात है। जो बेसिकली डायरेक्टली यूज हो रही होती है हमारे पास वो है पोजीशन रिलेटिव। अब ये क्या करती है, देखो मैंने फर्स्ट बॉक्स को दिया पोजीशन रिलेटिव, सेकंड को नहीं दी, थर्ड को नहीं दी, फोर्थ को नहीं दी। जब भी हम इन्हें पोजीशंस दे देते हैं ना, अब पोजीशंस देने के बाद हम इन्हें मूव कर पा रहे होते हैं। कैसे? हम इन्हें लेफ्ट से मूव करवा सकते हैं, हम इन्हें राइट से मूव करवा सकते हैं, हम इन्हें बॉटम से। किस तरह? अगर मैं ऐसे कहता हूं लेफ्ट से 2 पिक्सल हो जाओ, यानी लेफ्ट से क्या करो, लेफ्ट से 2 पिक्सल इस साइड हो जाओ। अब ये क्या करेगा, लेट्स सपोज मेरा बॉक्स इस तरह है, अगर मैं कहता हूं लेफ्ट से 2 पिक्सल इधर हो जाओ तो बॉक्स इधर की बजाय यहां हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं टॉप से भी हो जाओ तो वो इधर की बजाय इधर हो जाएगा। ठीक है, आज जो करके दिखाता हूं। जैसे ही हम इसे बोलते हैं टॉप से 20 पिक्सल नीचे आना है तुमने, तो देखो वो टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ गया। अगर मैं कहता हूं लेफ्ट से 30 पिक्सल इस साइड होना है, तो देखो वो यहां आ गया। अब चीज एक नोट कर रहे हो, देखो ये दूसरे बॉक्स के ऊपर आ गया है, लेकिन क्या इसने उस बॉक्स को कोई नुकसान पहुंचाया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर रहे होते हैं, जैसे ही हम किसी बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, हम उसे इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरी पड़ी हुई चीजों को खराब नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये पोजीशन रिलेटिव का काम है हमारे पास, और ना ही कोई और इसमें ऐसा इशू वो दे रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है। ठीक है, बाकियों को भी वो तंग नहीं कर रहा। अब क्या हो, अगर इसे यहां से मैं करता हूं कमेंट, बॉक्स 2 पर आ जाते हैं। जैसे ही मैं इसे देता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट, इसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो आपको क्या नजर आ रहा है, 2 को दी थी ना, 1 2 4, 3 वाला कहां गया? हमने 3 भी तो दिया हुआ था ना, वो कहां गायब हो गया? वो कहीं गायब नहीं हुआ। बेसिकली पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, ये एक स्टेप हमारे पास ऊपर आ जाता है। यू बॉक्सेस थे ना, देखो यहां पर आ जाओ, समझाता हूं। हमारे पास कितने थे? 4 बॉक्सेस। अगर हम इधर क्रिएट ही कर लें तो देखो, सॉरी देखो एक, अरे यार, एक बॉक्स था हमारे पास, दूसरा बॉक्स था हमारे पास, तीसरा बॉक्स था हमारे पास, चौथा बॉक्स था हमारे पास। ये क्या करता है, ये वाला बॉक्स ना, हाँ इसी तरह ही होता है। जो दूसरा वाला बॉक्स था ना, वो बेसिकली अपनी जगह से ही क्या हुआ है, वो यहां पर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, वो ऊपर आ गया, बॉक्स 3 उसकी जगह पर चला गया। अगर नहीं समझ आ रही आपको, अभी पता चल जाएगा। अगर मैं इसे करता हूं टॉप से 20 पिक्सल, जरा नीचे आ जाओ। अब जैसे ही वो नीचे आया, क्या आपको कुछ नजर आया है? 50 पिक्सल नीचे कर लेते हैं ताकि ज्यादा, देखो 2 को मैंने नीचे किया है, अब 2 ऊपर आ गया था ना, 2 पॉप होके ऊपर आ गया, 1 3 4 दोबारा चिपक गए आपस में। ठीक है, रिलेटिव में ऐसे नहीं हो रहा होता। रिलेटिव में उसकी जगह वही होती है, वो वहां से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट जंप लगाकर ऊपर आ जाता है, उसके बाद बाकी चीजें उसकी आ जाती हैं। ठीक है, अब ये चीज तो आपको पता चल गई कि रिलेटिव जगह पर फिक्स्ड ही रह रहा होता है, वो बाकी डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते, उसके चेंज करने से भी नहीं हो रहे होते, वैसे भी नहीं हो रहे होते। इससे एब्सोल्यूट से क्या होता है, ये आगे आ जाता है, बाकी उसकी जगह ले लेते हैं, मतलब उससे चेंजिंग्स तो आ गई उनमें। अब इसमें एक और ट्विस्ट आता है, वो क्या है, टॉप से मैंने 50 नीचे किया तो वो ठीक है, नीचे हो गया। अब अगर मैं आपको यहां पर कहूं कि लेट सपोज बॉक्स ये मेरे पास यहां पर है,
ओवरऑल मेरे पास बॉडी आ रही है इतनी, ठीक है, ये मेरे पास बॉडी टैग का बॉक्स है पूरा। मैं अगर आपको कहता हूं कि आपने क्या करना है, आपने इसे लेफ्ट से 20 पिक्सल साइड पर करना है, यानी लेफ्ट से 20 पिक्सल इस तरह। अब रिलेटिव के केस में क्या हो रहा था, जैसे ही वो यहां होता था तो अब बॉक्स उसकी चीज की बजाय यहां इस तरह बन रहा होता था मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं जैसे ही कहूंगा लेफ्ट से 20 पिक्सल यहां हो जाओ, तो वो क्या करेगा, वो जो बॉडी है ना हमारे पास सारी, वो बॉडी के यहां तक आएगा। यहाँ बॉक्स ही बना लेते हैं, वैसे तो बहुत हमारी गंदी ड्राइंग है। यहां आएगा, वो बिल्कुल इस जगह से आके ना इस तरह 20 पिक्सल पे बांध रहा होगा, ठीक है। अगर मैं साथ ही कह दूंगा कि लेफ्ट से भी 20 बॉटम से भी 20, तो अब इस केस में लेफ्ट से भी 20 बॉटम से भी 20 वो यहां पर आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज यहां पर और ऑब्जर्व करने वाली है, वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले अगर मैं कहता हूं कि लेफ्ट से कर दो 20 पिक्सल, जैसे ही हम करते हैं तो आप देख रहे हो वो कहां पर चला गया। अगर मैं इसे कह रहा होता लेफ्ट की बजाय कि तुम क्या करो, सॉरी, राइट से 20, तो आप देखो बिल्कुल राइट पर चला गया। अगर मैं इधर टॉप की बजाय कह देता बॉटम से 50 और राइट से 20, तो आप देखो बिल्कुल इधर नीचे आ गया। अब एक चीज क्या आप नोट कर रहे हैं, रिलेटिव में क्या था, वो खुद ही किंग था, ठीक है। उसमें जो कुछ भी चेंजिंग्स हो रही हैं, जो कुछ भी वो कर रहा है वो खुद कर रहा है। वो अगर लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है। लेकिन एब्सोल्यूट में एक चीज नोट करने वाली है, वो क्या है कि वो किसी बाउंड्री के अंदर रहकर काम कर रहा है, ठीक है। किसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए वो काम कर रहा है। इस केस में इसकी बाउंड्री कौन सी थी, बॉडी टैग। यानी मैं अगर कहता हूं ना लेफ्ट से 20 पिक्सल इधर कर दो, तो वो अपने लेफ्ट से इस तरह नहीं कर रहा, वो बॉडी टैग के लेफ्ट से इधर कर रहा है। अगर मैं उसे कहता हूं राइट से 20 इधर कर दो, तो लेट्स सपोज ये बॉक्स था, वो राइट से इधर 20 नहीं कर रहा, वो बॉडी टैग के राइट से 20 कर रहा है। अगर मैं कहता हूं बॉटम से 20 ऊपर कर दो, वो खुद के बॉटम से नहीं कर रहा, वो बॉडी के बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई। अगर लेफ्ट भी लगाया हो साथ ही बॉटम भी लगाया हो, तो वो कहां पर बनता है, देखो यहां पर आकर हमारे पास बन गया था। इसी तरह राइट भी लगाया हो, टॉप भी लगाया हो, तो वो यहां पर आकर हमारे पास बन रहा होगा, ठीक है। इस तरह से वर्किंग चल रही है। अब एक चीज इसमें और आ जाती है, देखो क्या है, लेट सपोज आपको मैं कहता हूं, ये देखो आपको ये तो पता चल गया ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जिस तरह हमारे केस में देखो क्या है, हमने क्या किया हुआ था, ये हमने बोला है कि ये हमारा बॉडी टैग आ गया। उसके बाद हम कहते हैं ये हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं बीच में, एक बॉक्स, दो बॉक्स और तीन बॉक्स। इसके अंदर मैंने एक छोटा बॉक्स बनाया ना, वो आपने अभी देखा है। अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉक्स को मैंने दिया एब्सोलूट, ठीक है। इसे मैंने कौन सी दी है, इसे मैंने क्या दी है, एब्सोलूट, ठीक है। ये मेरे पास पोजीशन एब्सोलूट है, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था उस केस में, बॉडी के ऊपर। अगर मैं इसे कहता यहां पर कि बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर आ जाओ, तो ये इधर नीचे आता बॉटम में, और यहां से 20 पिक्सल ऊपर आ रहा होता, ठीक है। आ जाओ ट्राई कर लेते हैं। हमने डॉट बनाया ना, उसका क्या नाम रखा है हमने, मिनी बॉक्स 1। अगर हम लिखते हैं डॉट मिनी बॉक्स 1, तो जैसे ही मैं इसे क्या कहता हूं कि इसके इसे विड्थ हाइट भी देनी पड़ेगी, विड्थ इसकी है 200 पिक्सल, हाइट इसकी है 200 पिक्सल, या 200 ना करते हुए हम 100 करें तो ज्यादा अच्छा होगा। 100 विड्थ हाइट हो गई। बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं, लाइट में करें या सिंपली डार्क ग्रीन ही कर देते हैं। जैसे ही हमने किया तो वो देखो आपको बॉक्स नजर आ गया। अब ये जो पहले वाला पोजीशन एब्सोल्यूट है, इसे खत्म कर देते हैं, यहां पर हम इसे करते हैं कमेंट, तो देखो वो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहते हो। अब अगर मैं इसे कहता हूं कि तुमने क्या करना है, तुमने बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर आ जाना है। अगर मैं इसे कहता हूं, इसे पहले बल्कि पोजीशन एब्सोल्यूट भी देनी पड़ेगी, पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो देखो फिलहाल तो उधर ही है। अगर मैं इसे कहता हूं तुम बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर आ जाओ, तो देखो बिल्कुल बॉटम पर चला गया और उधर से 20 पिक्सल ऊपर आया। साथ ही मैं इसे कहता हूं राइट से 20 पिक्सल इधर आ जाओ, तो अब बिल्कुल वो वहां पर चला जाएगा। राइट से 20 पिक्सल इस साइड आ जाओ, तो वो देखो बिल्कुल उस साइड चला गया। अब ट्विस्ट की बात ये है कि ये किस चीज के अंदर है, बॉक्स 1 के अंदर है। अगर मैं बॉक्स 1 पर आता हूं, इसे मैं दोबारा कर देता हूं, क्या चीज,
पोजीशन रिलेटिव। जैसे ही मैंने इसे पोजीशन रिलेटिव किया तो अब वो बॉक्स जो बिल्कुल नीचे राइट पर था अब कहां पर आ रहा है, अब यहां पर आ रहा है। ठीक हो गया। कुछ बात यहां पर आपको समझ आ रही है। जो बॉक्स हमारे पास क्या कर रहा था, यहां पर देखो ये मेरे पास एब्सोल्यूट था, ठीक है, ये एब्सोल्यूट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जब तक ये किसी ऐसे बॉक्स के अंदर नहीं पड़ा जो रिलेटिव है, तो इसका क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा होगा, बॉडी के ऊपर। लेकिन अगर ये किसी बॉक्स के अंदर पड़ा है और उस बॉक्स की पोजीशन क्या है, रिलेटिव, उस बॉक्स की अगर पोजीशन रिलेटिव है तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो अगर हमने इसे अब पोजीशन रिलेटिव नहीं किया हुआ, ठीक है, पहला केस क्या है, रिलेटिव नहीं किया हुआ। जैसे ही मैं इसे कहता था बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर आओ तो ये यहां से आता था, मैं इसे कहता था राइट से 20 पिक्सल इधर आओ तो ये यहां पर कुछ आ जाता था। ठीक है, लेकिन अब इस केस में क्या है कि हमने इसे रिलेटिव किया हुआ है। अब अगर हमने रिलेटिव किया है, इसे मैं कहूंगा 20 पिक्सल से ऊपर आओ तो ये इस बॉक्स से 20 पिक्सल ऊपर आएगा बॉटम से। अगर साथ ही मैं कहता हूं राइट से भी 20 पिक्सल आओ तो वो इस जगह से आ रहा होगा, यानी इस केस में हमारा बॉक्स इस जगह पर आ रहा होगा। आई होप सो आपको समझ आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार है। ठीक है, समझ आ गई ना। अगर कोई बॉक्स रिलेटिव है, उसके अंदर कोई बॉक्स पड़ा है और वो एब्सोल्यूट है, अब वो डिपेंडेंट है अपने उस बॉक्स के अंदर जो कि रिलेटिव हमने दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो अगर रिलेटिव नहीं होता तो वो अपने बॉडी टैग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन अगर रिलेटिव दिया हुआ है इस केस में क्या होगा, वो डिपेंडेंट है उस बॉक्स के ऊपर जो कि हमने रिलेटिव दिया हुआ है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आई होगी रिलेटिव की, एब्सोल्यूट की। बाकी एक और जो इनमें डिफरेंस स्टार्टिंग में बताया था वो यही था, रिलेटिव बाकियों को चेंज नहीं कर रहा होता, वो उधर ही रहते हुए इधर उधर हिल सकता है। अब वही केस है, एक बार दोबारा ले लेते हैं। ये रिलेटिव है ना, अगर मैं इस रिलेटिव वाले को कहता हूं कि तुम आप क्या करो, तुम लेफ्ट से 20 पिक्सल साइड पर हो जाओ, तो ये अपना यहां से ही लेफ्ट पिक्सल इधर होगा। ठीक है, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी। अगर मैं इसे कहता हूं लेफ्ट से तुम 20 पिक्सल यहां हो तो ये अपने लेफ्ट से ही 20 पिक्सल यहां होगा। अगर मैं इसे कहता हूं टॉप से 20 पिक्सल नीचे हो तो ये अपने टॉप से ही 20 पिक्सल नीचे होगा। आज जो ट्राई करते हैं क्या इस तरह है या नहीं है। अगर मैं इसे कहता हूं, सॉरी, अगर मैं इसे पहले कहता हूं लेफ्ट से 20 पिक्सल इधर हो जाओ तो वो देखो लेफ्ट से 20 पिक्सल इधर हो गया। अगर हम सिंपली कहते हैं 1 पिक्सल तो वो 1 पिक्सल यहां हो गया। अगर हम सिंपली कह रहे होते 100 पिक्सल तो वो 100 पिक्सल यहां हो जाता। ठीक है, वो अपनी जगह पर रहते हुए इधर उधर हो रहा होता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्लैरिफाई, अब देखो ये तो इधर उधर हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसे पोजीशन हमने रिलेटिव दी हुई है। लेकिन वो जो फिक्स्ड वाला है ना, फिक्स्ड कह रहा हूं सॉरी, एब्सोल्यूट वाला, वो उधर पक्का हो गया, उसे हमने जो पोजीशन दी हुई है वो उधर ही है। अगर मैं इसे लेफ्ट से 200 भी ले आऊं ना और मैं इसे टॉप से भी 200 ले आऊं तो ये जहां भी जाता जाएगा वो अब उसके वहां पर ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है रिलेटिव वाले के ऊपर। रिलेटिव वाले पर आप जो भी करते रहे उसने अपना उसके अंदर ही रहना है, जितने उसे पिक्सल जहां पर फिक्स कर दिया वो वहां पर ही रह रहा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर वही जो मैं आपको बात कर रहा था वो अगर प्रूव करने के लिए मैं आता हूं, मैं थर्ड वाले को दे देता हूं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं ना कि वो अपनी जगह से यहां आ रहा होता है। अगर इसे अब मैं कहता हूं कि लेफ्ट से 20 पिक्सल तुमने इस साइड होना है तो जैसे ही मैं करता हूं देखो थर्ड वाला लेफ्ट से 20 इधर हो गया। क्या वो स्टार्टिंग से हुआ है? नहीं, यहां पर मेरे पास थर्ड बॉक्स था ना, इसे मैंने बोला कि लेफ्ट से 20 यहां है तो वो अपनी लेफ्ट से यहां 20 आ रहा है। क्या वो यहां से 20 आया? नहीं आया। ये रिलेटिव में काम हो रहा है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, वो लेफ्ट से आ जाता है, वो नीचे से आ जाता है, इधर से आ जाता है। हाँ, इसे किया हुआ है रिलेटिव, इसके बीच में पड़ा है एब्सोल्यूट। अब भी वो आएगा तो साइडों से ही, मैं लेफ्ट से कहूंगा वो यहां से आएगा, मैं राइट से कहूंगा वो यहां से, बॉटम से यहां से, टॉप से यहां से। लेकिन आप किस वाले पे डिपेंडेंट है? इस रिलेटिव के ऊपर। ठीक है, काफी डिटेल में बताया है आपको मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये था भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बताना जरूरी भी था। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास, कौन कौन से हमने कर लिए, स्टैटिक पता चल गया, रिलेटिव पता चल गया, एब्सोल्यूट पता चल गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है देखो, अब फिलहाल इस सारे को एक बार हम करते हैं, कमेंट करते जाते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना कर रहे हो। इसे भी हमने कर दिया, उसके बाद 1 वाले को भी सेट कर देते हैं, जो हमने 1 को ये चीजें दी हुई हैं इसे भी हम करते हैं कमेंट। अब देखो सारे सेट हो गए एक बार,
थर्ड वाले में है थोड़ा सा इशू, उसे भी एक बार खत्म कर देते हैं। ठीक है, आप सारे दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गए। मैं क्या कहता हूं थर्ड वाले को कि थर्ड वाला फिक्स्ड कर देते हैं। उससे पहले एक यहाँ पर आकर चीज ऐड कर देते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, पैराग्राफ ऐड करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं लोरेम 5000, बड़ा सा लिख दिया काफी। एक मैंने बेसिकली क्या किया है, पैराग्राफ्स ऐड कर लिया अपनी वेबसाइट में। मैं क्या करता हूं, मैं फोर्थ वाले पर आता हूं और मैं फोर्थ वाले को आकर कह देता हूं कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड। मैंने इसे जैसे ही कर दिया फिक्स्ड, अब देखो मैं जहां पर भी जाता रहूंगा ना अपनी वेबसाइट में, चाहे मैं नीचे जाऊं चाहे मैं ऊपर जाऊं, ये मेरे पास हमेशा फिक्स्ड ही रहने वाला है। इसे जो मैंने जगह दे दिया ना, ये उधर ही रहेगा। फिलहाल इसे हमने कोई जगह नहीं दी ना। यहां पर अगर मैं इसे आकर कहता हूं कि लेफ्ट से 20 पिक्सल, तो देखो ये भी बॉडी के लेफ्ट से 20 पिक्सल आ गया एब्सोल्यूट की तरह ही। ठीक है, और इसने बाकियों को खराब भी कर दिया है। बेसिकली खराब तो नहीं किया, खुद ऊपर आ गया, वो साथ चिपक गए हैं। ठीक है, अब ये कर रहा क्या है, लेकिन ये फिक्स्ड है। ठीक है, लेफ्ट से आ गया, ये हमेशा बॉडी पे ही आ रहा होता है। जो हमारी डिस्प्ले पे स्क्रीन आ रही है ना, हमेशा उस पे आ रहा है। साथ ही मैं कहता हूं टॉप पे कर दो, टॉप से 20 पिक्सल नीचे कर दो, बल्कि सॉरी यहाँ बॉटम कर लेते हैं, बॉटम से 20 पिक्सल कर लो। देखो ये यहाँ पर है ना, अब ये यहाँ पर ही फिक्स्ड है। चाहे मैं वेबसाइट पर कहीं भी जाता रहूं, कहीं भी मूव करता रहूं, ये इधर मेरे पास फिक्स्ड ही रहने वाला है। ठीक है, ये काम हमारे पास कौन कर रहा होता है, फिक्स्ड। बेसिकली मेन इशू रिलेटिव एब्सोल्यूट में ही आता है, बाकी तो इजी है। ये हमारे पास कौन सा आ गया, फिक्स्ड। फिक्स्ड आपको पता चल गया ना। इसे हम जहां पर लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, नीचे राइट बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट बॉटम कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह मैंने सेट कर सकते हैं। दोबारा से एक बार मैंने सेट कर दिया। अब मैं यहां पर आपको कहता हूं कि इसे इन लाइन ब्लॉक को कर दो खत्म। अब ये आपके पास दोबारा सारे ब्लॉक एलिमेंट्स बन गए। और दोबारा मैं आकर कहता हूं कि जो आपके पास है बॉक्स 4, इसे पोजीशन दे दो आप स्टिकी, सॉरी स्टैटिक नहीं, स्टिकी। जैसे ही मैंने इसे पोजीशन स्टिकी दी, आप कहते हो नजर तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा, वही 4 बॉक्सेस हैं और नीचे पैरा लिखा हुआ है। अब मैं आपको कहता हूं एक चीज देखना, जैसे ही मैं 1 2 3 और जैसे ही मैं यहां पर आता हूं, ये क्या सेव नहीं हुआ क्या, 4 को हमने स्टिकी किया है ना, सॉरी इसके साथ बताना पड़ता है कि टॉप से कितना 20 पिक्सल करना। जैसे ही आप देखो मैं आता हूं कहां पर, इसमें ये चीज याद रखना, मैं तो भूल गया हूं, आप मत भूलना। ठीक है, इसमें फिर टॉप स्टिकी करने के बाद बता रहे होते हैं कि कहां से स्टिकी हो रहा होगा। जैसे ही मैं आया कहां पर, यहाँ 4 तक आया, जैसे ही वो टॉप पे बिल्कुल 20 पिक्सल तक पहुंचता जाएगा ना, वो उधर फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, जब तक अब हम नीचे जाते रहेंगे ये हमारे पास साथ ही रहने वाला है। जैसे ही हम ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम ऊपर जाते जाते किधर आए, 3 के पास आए, जैसे ही अपनी पुरानी जगह पर पहुंचा वहां ये रुक गया। ठीक है, ये काम कौन सा कर रहा है, स्टिकी। वैसे तो देखो चलता है 3 तक वहां ही है, जहां इसकी जगह है वहां तक उधर ही है। जैसे ही उधर पहुंचने के साथ 20 पिक्सल का गैप आया, इसने उधर ही वो स्टिक हो गया, स्टिक हो गया। अब नीचे हम जहां भी जाते रहेंगे ये उधर ही रहेगा। जैसे ही वापस आते आते अपनी जगह पर वापस आया, उधर रुक गया। ठीक है, दोबारा एक बार देख लो, देखो चलते 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 जैसे ही इसने देखा 20 पिक्सल का गैप होता गया है, इसने स्टार्ट कर दिया, फिर ऊपर जाते जैसे ही वापस जगह पर आया रुक गया। ये हमारे पास काम किसका होता है, स्टिकी का। आई होप सो अब आपको स्टैटिक समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मेरा गला इशू कर रहा है, लेकिन आई होप सो अब आपको स्टैटिक समझ आ गया होगा। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड क्या होता है, उसके बाद स्टिकी हमारे पास क्या होता है। बाकी यही था आज की वीडियो में आपको बताना। आई होप सो आपको अच्छे समझ आई होगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।